पेंशन रिवीजन को लेकर हमारे पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया गया दोस्तों। पेंशन रिवीजन को लेकर पेंशन धारकों की तरफ से एक सरकार को सीधी चुनौती दी गई है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक बार देखिएगा, क्या 60 साल की नौकरी पर पेंशन नहीं, एक दिन की सांसदी में लग जाती है लॉटरी। जी हाँ, सरकार को सीधा निशाना बनाया गया है मोदी सरकार को कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो इस देश के असली हीरो हैं, बॉर्डर पर 60 साल तक नौकरी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें टाइम पर उनके इंक्रीमेंट, उनके भत्ते, उनकी पेंशन नहीं मिल पाती। लेकिन अगर कोई सांसद एक दिन के लिए संसदीय में बैठता तो दोस्तों, संसद बनता, तो उसको ताउम्र जो है पेंशन दी जाती है। एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 पेंशन उनको दी जाती है यदि वो 5-5 बार संसद बनते हैं तो। लेकिन हमारे कर्मचारियों के लिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके विपरीत है। कर्मचारी 60 साल नौकरी करेंगे, ना उनको टाइम पर भत्ते दिए जाएंगे, ना उनको टाइम पर किसी प्रकार का इंक्रीमेंट, ना उनकी टाइम पर पेंशन रिवाइज की जाएगी। आखिरकार मोदी सरकार कहाँ पर सोई हुई है दोस्तों, पूरी खबर हम जानेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, जीवन भर इंसान कमाई करता है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने खर्चों के लिए पाई पाई भी जोड़ा जाता है। यानी कि एक फौजी की बात इसमें कही गई है, कि रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक की इसमें बात की गई है, क्योंकि जब एक फौजी पूरी उम्र देश सेवा करता है, लास्ट तक ये सोचता कि हाँ मैं रिटायर जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मेरी पेंशन हो जाएगी, अच्छी खासी जिंदगी मैं व्यतीत करूंगा, और पूरी उम्र बॉर्डर्स पर निकाल देता है। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए पेंशन फंड के पास जो है, सरकार के पास पैसा ही नहीं होता। सरकारी कर्मचारियों को पहले फुल पेंशन मिलती थी, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि उनको अपना अंशदान करना, यानी कि दोस्तों जो पेंशन उनको मिलती थी उनमें उनका गुजारा होना भी अब मुश्किल हो रहा। महंगाई तो इतनी बढ़ा दी मोदी सरकार ने, लेकिन पेंशन जो हमारे कर्मचारियों की, उसके बारे में एक बार भी मोदी सरकार नहीं सोच रही। दोस्तों पूरी खबर हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के स्पीकर हासिम अब्दुल हालिम ने एक बार कहा था कि जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तब क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए। यानी कि मोदी सरकार एक बार तो ऐसे बोलती कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों मोदी सरकार किस प्रकार से प्रचार प्रसार में पैसे उड़ाती है, अपने प्राइवेट जेट के लिए पैसे उड़ाती है, इतने महंगे सूट बूट के लिए, कपड़े के लिए पैसे उड़ाती है। लेकिन जब हमारे पेंशनधारकों की बात आती है तो सरकार का कोटा खाली हो जाता है, सरकार के वॉलेट में एक भी पैसा दिखाई नहीं देता। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि जो 1 अप्रैल 2004 से पेंशन बंद की गई थी, यानी कि 2004 से पहले हमारे पेंशन धारक से नई पेंशन प्रणाली में बीमा प्रीमियम की तरह सरकारी कर्मचारियों को खुद अंशदान करना पड़ता है। यानी कि हमारे कर्मचारियों को हर जगह, मान लीजिए पिछली कुछ जो है आपातकाल स्थिति आई थी, उसमें भी हमारे पेंशन धारकों की कटौती की गई, पेंशन में कटौती की गई। विधायकों की ना तो उनसे 1 रुपया लिया गया, ना उनकी पेंशन रोकी गई, ना उनका एरियर रखा गया, ना उनकी पेंशन से कटौती की गई। सारा बार हमारे पेंशन धारकों के ऊपर। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जितना ज़्यादा अंशदान रिटायरमेंट पर, उतनी ज़्यादा पेंशन ले समय पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग भी उठती रही है। आम जनता में यह धारणा बनी है कि चुने हुए नेताजी खुद अपने लिए वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे पेंशनधारी, हमारे कर्मचारियों के मांग को दोस्तों अनसुना कर दिया जाता है। इस प्रकार का हमारे जो हमारे पेंशनधारक है दोस्तों, उनके साथ यहाँ पर किया जा रहा है। अक्सर सवाल उठते हैं कि आमतौर पर समृद्ध बैकग्राउंड से आने वाले जन प्रतिनिधियों को क्या आजीवन पेंशन देना ठीक है। यानी कि जो सांसद की बात कर लीजिए, जिनका बैकअप बहुत अच्छा होता है दोस्तों, अच्छी खासी पेंशन बढ़ोतरी उनकी होती है, लेकिन फिर भी उनको पेंशन देना 4-4, 5-5 पेंशन देना ठीक है।
क्या उनकी पेंशन एक रखकर हमारे जो पेंशन धारकों को, यदि सभी पेंशन जो सांसद हैं उनकी एक एक पेंशन कर दी जाए, 4-4 5-5 पेंशन से हटाकर, तो काफ़ी सरकार के पास पैसा भी बचेगा। और जो हमारे पेंशन धारक हैं, आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए दोस्तों, उनके भत्तों के लिए भी पैसा बचेगा। उनको टाइम पर उनके भत्ते भी दिए जाएंगे, उनकी पेंशन रिवीजन भी टाइम पर होगी। लेकिन मोदी सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ये पता नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार के दिमाग में आखिरकार क्या घुसा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ आप देख रहे थे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।